आइए आज गति और त्वरण यानी मोशन और एक्सीलरेशन की इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में उन आम नियमों की बात होगी जो हमारे आसपास हर पल काम कर रहे हैं। बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरुआत करते हैं। फिजिक्स सिर्फ मोटी मोटी किताबों में कैद नहीं है। जरा सोचिए, जब कोई सरकारी स्कूल या एसएसवी इंटर कॉलेज जाने के लिए अपनी पुरानी सी साइकिल पर पेडल मारता है, तो घर से स्कूल तक के उस सफर के हर एक सेकंड में इस ब्रह्मांड के नियम काम कर रहे होते हैं। आज इसी रोजमर्रा के जादू को डिकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत सीधा सा है। पहले एक्सेलरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर मोशन के इक्वेशंस, उसके बाद मोशन ग्राफ्स को डिकोड करना, असली जिंदगी में इनका इस्तेमाल, फिर सर्कुलर मोशन की एक दिलचस्प पहेली और आखिर में एक मास्टर चीट शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन। एक बहुत ही साधारण से सवाल पर गौर करते हैं। जब किसी साइकिल की रफ्तार अचानक बदलती है तो फिजिक्स की भाषा में असल में क्या हो रहा होता है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज की वेलोसिटी या वेग के बदलने की दर। इसे निकालने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाना है और फिर उसे टाइम से डिवाइड कर देना है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां एक छोटी सी बात अक्सर मिस हो जाती है। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड का बढ़ाना नहीं होता। जब रफ्तार कम हो रही होती है तो उसे रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। ये असल में नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो मोशन की उल्टी दिशा में काम करता है। इसे उसी साइकिल वाले सफर से जोड़कर देखते हैं। जब एक खुली पक्की सड़क मिल जाए और पेडल तेजी से घूमे तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर एक ही स्पीड में साइकिल चलती रहे तो जीरो एक्सेलरेशन है। और अचानक सामने कोई गड्ढा आ जाए या ब्रेक दबाना पड़े, बस वही नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है। रफ्तार के इन बदलावों के बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन बदलावों को हवा में नहीं नापा जा सकता। इसके लिए कुछ पक्के गणितीय औजारों की जरूरत होती है। मोशन के ये 3 बुनियादी इक्वेशंस सबसे बड़े हथियार हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को आपस में जोड़ते हैं। मजे की बात यह है कि ये साफ साफ बता देते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट या टाइम जैसा कोई वेरिएबल गायब हो तो बिल्कुल कौन सा फॉर्मूला चिपकाना है। सिर्फ फॉर्मूलों से बात नहीं बनेगी। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डिकोडिंग मोशन ग्राफ्स। मोशन की इस पूरी कहानी को ग्राफ्स के जरिए बहुत ही विजुअल और दमदार तरीके से समझा जा सकता है। ग्राफ के स्लोप या ढलान को समझना बिल्कुल किसी पुलिया पर साइकिल चढ़ाने और उतारने जैसा है। तेजी से ऊपर जाती लाइन का मतलब है पॉजिटिव स्लोप, एकदम सीधा समतल रास्ता मतलब जीरो स्लोप, और ढलान से नीचे उतरना मतलब नेगेटिव स्लोप, जिसे हमने अभी रिटार्डेशन के नाम से जाना था। पोजीशन टाइम ग्राफ पर गौर किया जाए तो ढलान का सीधा कनेक्शन वेलोसिटी से होता है। अगर लाइन कर्व ले रही है और धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है तो ये बिल्कुल पक्की निशानी है कि चीज लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रही है, यानी उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो और भी कमाल का है। ये तो एकदम जादुई टूल देता है। पहला, इसका स्लोप निकाल लिया जाए तो बिल्कुल सटीक एक्सेलरेशन मिल जाता है, और दूसरा, इस लाइन के नीचे के हिस्से का जो एरिया या क्षेत्रफल होता है वो सीधा सीधा टोटल डिस्प्लेसमेंट बता देता है। अब वक्त आ गया है इन किताबी बातों को असली दुनिया में उतारने का। सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। चलिए इन थियरीज को अपने आसपास के आम मोहल्लों और सड़कों पर आजमाते हैं। लेकिन हाँ, फिजिक्स के किसी भी भारी भरकम सवाल से टकराने से पहले 3 पक्के उसूल याद रखने चाहिए। स्टेप 1, जो भी वेरिएबल्स दिए हैं उन्हें सही प्लस या माइनस साइन के साथ लिखना। स्टेप 2, जो गायब है उसके हिसाब से एकदम सही इक्वेशन चुनना। और स्टेप 3, उसे सॉल्व करना और जवाब को उसकी सही यूनिट के साथ बक्से में बंद कर देना। ये विजुअल फ्लो चार्ट उसी 3 स्टेप वाले तरीके का एक परफेक्ट रिमाइंडर है। गिवन, फॉर्मूला और सॉल्यूशन। ये तरीका दिमाग को आगे आने वाली कैलकुलेशन के लिए एकदम सेट कर देता है। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक खचाखच भरी यूपी रोडवेज की बस एकदम से ब्रेक मारती है। यहां किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना जरूरी है। जब इसे सॉल्व किया जाता है तो एक्सेलरेशन आता है -1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का साइन चीख चीख कर बता रहा है कि यहां रिटार्डेशन हुआ है। अब जरा हापुड़ जंक्शन से छूटती हुई एक लोकल पैसेंजर ट्रेन को इमेजिन करते हैं।
ट्रेन रुकी हुई थी तो शुरुआत 0 से होगी। यहाँ टाइम को मिनट से सेकंड में बदलना जरूरी है। जब इन सब वैल्यूज को मोशन के पहले इक्वेशन में डाला जाता है तो 0.0185 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक बहुत ही धीमा लेकिन लगातार एक्सेलरेशन निकल कर आता है। अब एक ग्रेविटी का आम सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, मोहल्ले के किसी 45 मीटर ऊंचे बिना प्लास्टर वाले ईंटों के घर की छत से एक रबर की गेंद नीचे गिराई जाए। क्योंकि यहाँ टाइम नहीं पता तो सीधा तीसरा इक्वेशन लगेगा और कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि जमीन से टकराते वक्त उस गेंद की स्पीड पूरे 30 मीटर प्रति सेकंड होगी। सीधी सड़कों और पटरियों के बाद अब मुड़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, द सर्कुलर मोशन पजल। गोल गोल रास्तों में एक बहुत ही बड़ा राज छिपा होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली है। अगर कोई मैदान के गोल चक्कर बिल्कुल एक ही स्पीड से लगा रहा है, तब भी उसकी दिशा यानी डायरेक्शन हर सेकंड बदल रही है। और क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन शामिल होती है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी लगातार बदल रही है और जहां वेलोसिटी बदली वहां एक्सेलरेशन होगा ही होगा। चलिए, काफी सारी चीजें कवर हो गईं। अब सेक्शन 6 मास्टर चीट शीट रिकैप पर चलते हैं और इस पूरे सफर को एक जगह समेट लेते हैं। ये मास्टर चीट शीट इस पूरे एक्सप्लेनर का एकदम सटीक निचोड़ है। ये मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, तीनों इक्वेशंस, ग्राफ्स के नियमों और उस सर्कुलर मोशन की पहेली से एक साथ जोड़ देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहल्ले के कोई पुराने मास्टर जी चौक से बोर्ड पर सब कुछ एक बार में समझा देते हैं। ये बात कितनी कमाल की है ना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर एक मोमेंट, चाहे वो किसी खटारा बस का झटका हो या फिर हमारी धरती का गोल गोल घूमना, हर एक चीज इन्हीं गिने चुने एकदम सिंपल नियमों से बंधी हुई है। तो बस इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अगली बार जब घर से पुरानी साइकिल निकालकर गली में जाएं या रेलवे फाटक पर लोकल ट्रेन का इंतजार करें तो एक बार आसपास जरूर देखिएगा और सोचिएगा, इस आम सी जिंदगी में और कहां-कहां ये अनदेखा एक्सेलरेशन इसी वक्त अपना काम कर रहा है।